दोस्तों, अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। आज की जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो है डीएसएसबी में मेडिकल कैसे होता है और शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। हाँ दोस्तों, इसमें मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मेरा मेडिकल कैसे रहा, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसका आपको पूरा विवरण बताएंगे कि कैसे कैसे मेरा मेडिकल हुआ था। पहले दोस्तों हम आपके कुछ फ़ोन बनारस से भी आए थे, जयपुर से भी आए थे और काफ़ी अदर स्टेट से कई फ़ोन आ रहे थे और विशेषकर इलाहाबाद से काफ़ी फ़ोन आए थे कि सर जी मेडिकल कैसे होता है, किस प्रकार होता है। तो आप लोगों की सारी क्वेरी, हालांकि उनको मैंने बता भी दिया, संतुष्ट भी कर दिया, फिर भी जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक आपके अंदर झिझक बनी रहेगी और थोड़ा बड़ा प्रेशर जरूर बना रहता है। लेकिन इन सभी चुनौतियों का सामना आपको करना है, उसके पार निकलना होगा। दोस्तों कुछ कमेंट आए हुए हैं। एक राम कृपाल करके, प्लीज़ मेक ए वीडियो फॉर ए मेडिकल, आई एम इन यूपी। बिल्कुल, आज उसी के लिए हम लोग मेडिकल का ही वीडियो आज बना रहे हैं। ऑल लवर सांग करके, सर मेडिकल पर एक वीडियो बना दीजिए, टेंशन बहुत हो रहा है। आपका मेडिकल कैसे हुआ था, प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस। ये इसी पर आधारित हम लोग पूरा वीडियो है, आपका अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कैसे मेरा मेडिकल हुआ था। सर मेडिकल का एक वीडियो बना दीजिए। ये भी एक मनोज आईडी से आया है। हल्का आइए, सर मेडिकल कैसे होता है इसको बता दीजिए। तो सारे कमेंट्स हम नहीं लेंगे, मेडिकल पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सीधा मेडिकल कैसे होता है। देखिए, जो मेडिकल टेस्ट जो होगा, पहले आपका जो अभी लिस्ट रिकॉल आएगा, रिकॉल लेटर के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय आपको एक लेटर दिया जाएगा। उसमें अस्पताल का एड्रेस रहेगा, उसमें अस्पताल का पता रहेगा और उस अस्पताल में आपको जाना होगा। एक टाइम ड्यूरेशन दिया रहेगा, उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपको उस अस्पताल से संपर्क करना है और उस अस्पताल में जो ही जाएंगे वहाँ एक प्रकार का ऑफिस ही बना है जहाँ पर मेडिकल के सारे चीज़ें देखी जाती हैं। तो वहाँ पे कुछ आपको औपचारिकताएं पूरी कराई जाएंगी, फिर आपको डेट दिया जाएगा। अलग अलग चीज़ों की अलग अलग डेट मिल सकती है, या जिस डेट आपको, कई बार ऐसा होता है कि जो जितनी भी जांचें हैं सारी एक दिन में हो जाता है, तो किसी का मेडिकल एक दिन में पूरा हो जाता है और किसी का मेडिकल है, कुछ चीज़ें आज हो गई, कुछ कल होना, कुछ परसों होना, तो 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं किसी का मेडिकल होने में। तो दोस्तों जैसे मेरा 2 दिन में मेडिकल का टाइम लग गया था। तो अब देखते हैं मेडिकल में होता क्या क्या है। इसको हम मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे। हाँ, अब मेल का तो एक्सपीरियंस है, फीमेल का अभी जैसा जानकारी मिली है दोस्तों से वैसी मैं आपको शेयर करूंगा। चलिए हम लोग देखते हैं मेडिकल टेस्ट में होता क्या क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक तो मेडिकल टेस्ट, जब ही आपको लेटर मिलेगा, लेटर लेके अस्पताल जाएंगे, अस्पताल आपको पर्टिकुलर डेट देगा और जिस डेट को देगा कि आपको इस डेट को आना है, आपको उसी डेट को आना है। विशेषकर जो बाहर से आने वाले स्टूडेंट है, बाहर से आने वाले दोस्त हैं, उनको मैं यही सलाह देता हूं कि ऐसा आइए कि आप एक दिन पहले आ जाइए। ऐसी ट्रेन ना बुक करें कि वहां से आएँ और डायरेक्ट सीधा अस्पताल जाना पड़े। तो ऐसा प्रयास करिए, भले ही किसी होटल वगैरह में या कहीं पे रुकने की व्यवस्था कर लीजिए। यदि आपको कहीं पे भी रुकने की व्यवस्था नहीं हो पा रही तो मेरे पास आ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था है और आशा करता हूँ कि मैं आपके अस्पताल भी पहुँचा दूँगा। फिर आप वहाँ एक दिन पहले आ जाएंगे तो आप थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, बॉडी रिलैक्स रहेगी और सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। तो आपको ये काम करना है, एक दिन पहले आप जो है, पहले तो आप वहाँ अस्पताल जाएंगे, उसी दिन तो कुछ नहीं होगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगे, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं और इसके बाद फिर आपको डेट दी जाती है कि इस डेट को आना है। जिस डेट को जाना है उससे एक दिन पहले आप जो है वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपका थोड़ा बॉडी रिलैक्स रहेगी, थोड़ा प्रेशर कम रहेगा, तनाव कम रहेगा, ये आपको थोड़ा सा मदद करेगा। अब वहाँ जाएंगे तो वहाँ होता क्या क्या है। एक तो ब्लड टेस्ट होता है, ये रक्त जांच होती है। रक्त जांच में एक तो आपका पूरा सीबीसी होता है, सीबीसी होगा, केएफटी होगा, केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, एलएफटी होगा, लिवर फंक्शन टेस्ट। तो इस पर ब्लड से रिलेटेड ऐसी जांचें होती हैं
जिसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप ये है कि अभी से जब तक आपका मेडिकल होना है, ब्लड सही रखना है, तो आप अच्छी चीज़ें बिल्कुल हरी ताज़े सब्जियों का इस्तेमाल करिए। बहुत ऑयली भोजन का इस्तेमाल मत करिए जिसका आपका ब्लड पर असर होता है। ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल सिंपल और ज़्यादा से ज़्यादा फलों का यूज करिए। फल जितना अच्छा यूज करेंगे, जितना अच्छा फल है, खीरे हैं, इस प्रकार की सब्जियों का इस्तेमाल जितना अच्छा करेंगे, आपके ब्लड को प्योरीफाई करेंगे। ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें समाधान हो जाएगा। फल अच्छे से यूज करिए और ज़्यादा तेली और इस प्रकार की फास्ट फूड, जंक फूड, इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना। मेल और फीमेल दोनों के लिए यदि आप ब्लड की रिपोर्ट सही चाहते हैं तो आप अच्छी डाइट का इस्तेमाल करें, फास्ट फूड बंद करें, ऑयली तेल वगैरह इसका इस्तेमाल कम कर देना है। ब्लड से रिलेटेड समस्याएं नहीं आएंगी। एक्सरे भी होता है, तो एक्सरे कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। पेशाब की जांच होती है आपकी, तो यूरिन रूटीन और कल्चर दोनों जांचें होती हैं, पेशाब की जांचें होती हैं। यदि आपका पहला वाला खान पीन सब कुछ सही है तो ये सही ऑटोमेटिक सही आ जाता है पेशाब। क्योंकि पेशाब में होता क्या है, पेशाब हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करता है, और ब्लड में एक गड़बड़ी नहीं, पेशाब में कोई गड़बड़ी है ही नहीं, कोई इन्फेक्शन है ही नहीं है। तो आप चाहें तो ये सारे टेस्ट आप पहले से भी करा सकते हैं, लेकिन इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। इसके बाद आती है आँखों की जांच में। आँखों की जांच में थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, बाकी एवरेज बस सब चल जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस आँखों की जांच होगी। उसको जिनको थोड़ा सा कलर ब्लाइंड में दिक्कत भी हो तो एक बुक आती है, बुक में डॉट 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 करके लिखा होता है, उसको देख करके अभ्यास कर लें, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके बाद फिर प्राइवेट पार्ट की बात आती है, तो फीमेल के प्राइवेट पार्ट की जांच नहीं होती, प्रायः नहीं होती है। फीमेल में जो है प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ जांचें होती हैं जिसका हमको समझना चाहिए। और जो मेल का होता है उसमें प्राइवेट पार्ट की जांच होती है, तो उसमें ज़्यादा घबराना नहीं, बी कॉन्फिडेंट रहना है, और उसको ये कोई असामान्य घटना नहीं समझना, ऐसा नहीं समझना कोई बहुत ही असामान्य चीज़ हो रही है। इसमें थोड़ा सा रिलैक्स रहना, ये जांच आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों ये इस प्रकार के ये टेस्ट रहे, और ये टेस्ट आपके ऐसे होंगे। मेरा जो मेडिकल हुआ था, तो मेडिकल मेरा हरिनगर में अस्पताल था, उसमें मेरा मेडिकल हुआ था। तो उसके बाद मैं मेडिकल लेटर लेकर जब वहाँ गया तो मुझे डेट दी गई। डेट देने के बाद फिर मैं वापस अपने गांव चला गया, और गांव से आज जिस दिन मेरी डेट थी, हालांकि मैं उसी दिन आ पाया था, क्योंकि मुझे कहीं रुकने की कोई व्यवस्था नहीं, तो सीधा मैं गया। काफ़ी प्रेशर भी था गांव से आने के बाद। एक तो गांव से निकलने के बाद कितने बड़े शहर में ना तो कभी आया गया था, और ऐसे शहर में कैसे और बड़े अस्पताल में कैसे किस प्रकार से मिलना है, कहाँ क्या करना है, बहुत एक प्रेशर टाइप था। और ये सारी चीज़ें नई थी, KFT, LFT, ब्लड टेस्ट, पेशाब टेस्ट, पता ही नहीं था क्या होता है। और वो जैसे जैसे कहते गए वैसे वैसे हम बस करते गए, ये समझिए। एक मन में शंका भी बनी रहती थी कि सिलेक्शन हो गया है और पता नहीं मेडिकल से रिजेक्ट यदि हमें कर दे तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बाई चांस कोई आप में डिफेंसी है, कोई कमी है, तो आपको टाइम देंगे, उसका इलाज करके आप दोबारा सही होके फिट हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये है। फीमेल का भी ये सारी चीज़ें होती हैं, बस फीमेल में थोड़ा सा जहाँ प्राइवेट पार्ट मेल का है, तो मेल में प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं, फीमेल में नहीं होते। लेकिन उसकी जगह फीमेल में प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ टेस्ट, कुछ जांचें, कुछ इंक्वायरी आपसे की जाती है, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा घबराना नहीं है। अच्छा, पूरे मेडिकल में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खुद अनुभव किया है और आप भी करेंगे। पहले पूरे मेडिकल में एक बात ये रखना है कि आप आत्मविश्वास के साथ रहें, आत्मविश्वास के साथ रहें, कॉन्फिडेंस रहें। ये मत कभी निगेटिव मत सोचे कि रिजेक्ट हो जाए, क्या हो जाए, कोई बात। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करें, ना तो ज़्यादा गुस्सा करें। हो सकता है जहाँ मेडिकल होगा वहाँ बहुत भीड़ होगी, बहुत दिक्कत होगी, लाइन भी लगना पड़ सकता है, तो उसमें चिड़चिड़ाना नहीं, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। उस प्रोसेस में आपको इंतज़ार करना, अपने टर्म की बारी की, अपने बारी की इंतज़ार करना है, और उस अनुसार जैसे हो रहा उस अनुसार काम करना है। दूसरी बात,
डेट का विशेष ध्यान रखना है, जिस डेट को हो उसी डेट को जाना है। और दूसरे टेस्ट यदि आज हो गया, दूसरे टेस्ट आपको उन्होंने बोल दिया कि परसों आना तो परसों ही जाना, कल बोल दिया तो कल आना तो कल ही जाना। प्रायः इसका टेस्ट शुरू हो जाता है, वो लगातार ही करा दिए जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे लगातार 2-3 दिन में हो जाते हैं। बहुत अच्छा, आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो आपके सारे मेडिकल एक ही दिन में हो जाते हैं। अब ये आपकी लक की बात है, आपकी किस्मत की बात है कि सारे डिपार्टमेंट में आपने जाके ये काम करवा लिया है कि नहीं। मेडिकल होने जाने के बाद आप वहाँ से फ्री हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया गया है तो 99% चांस है आपका मेडिकल सही है, आप फ्री हैं। फिर भी हम लोग मेडिकल दे आने के बाद भी हमारे मन में कई शंकाएँ बनी रहती थी कि पता नहीं मेडिकल हमारा सही हुआ होगा कि नहीं, रिजेक्ट हो गए क्या, क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन जिनका कोई ऑब्जेक्शन है तो वहीं बता देते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, पूरे मेडिकल में पेशेंस रखना है, कॉन्फिडेंस रखना, अपनी कोई आप में कमी भी हो तो उसको उजागर नहीं करना है। बहुत उसको जाके ईमानदारी के साथ ही ना हो कि हम उसको खोल के बताना है। आप ये देखिए कि मैं फिट हूँ, मैं टीचिंग कर सकता हूँ, मैं सारे काम कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं एक शिक्षक के रूप में शारीरिक रूप से सक्षम हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं सारे शिक्षक के कार्य कर सकता हूँ। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ यदि आप पूरा मेडिकल देंगे तो आपको आसानी होगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज थी वो आपको समझ में आ गई होंगी और इससे आपको थोड़ा सा एक गाइड मिला होगा, एक तरीका मिला होगा जिस पे आप जाएंगे। इसके साथ हर व्यक्ति का मेडिकल का एक्सपीरियंस थोड़ा बड़ा अलग हो सकता है, लेकिन प्रोसेस यही हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम 2 मेडिकल जिनका हाल ही में हुआ, एक पिछली वैकेंसी, एक उसके पिछली वैकेंसी में, तो उनको लेकर हम उनके एक्सपीरियंस को भी हम लोग शेयर करेंगे, तब ताकि आपको और अनुभव हो जाए, थोड़ा सा और एक्सपीरियंस, क्योंकि करंटली जो कुछ चेंजेज हुए होंगे, कुछ परिवर्तन हुए होंगे, उनसे आपको और पता चल जाएगा। दोस्तों, ऐसे अगला वीडियो भी मेडिकल पे ही आएगा और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा कि हमारी ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे होता है, ज्वाइनिंग का तरीका क्या है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।